मूवी की स्टार्टिंग में हमें लंदन सिटी को दिखलाया जाता है, जो कि एक व्हीकल की फॉर्म में एक दूसरी व्हीकल सिटी का पीछा कर रहा होता है ईंधन और अनाज के लिए। ये समय 22वीं सदी का समय है, जहां दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी है। 21वीं सदी के युद्ध के बाद लंदन सिटी दूसरी छोटी सिटी पर हमला कर देता है और लंदन सिटी उसे अपने अंडर में ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम, जो कि एक हिस्टोरियन है, कैथरीन से कहता है, जो एक हेड ऑफ हिस्टोरियन है, कि तुम प्राचीन ज़माने के अंत को पढ़ रही हो। इस पर कैथरीन कहती है कि मुझे उस ज़माने के दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। टॉम कहता है कि उस ज़माने के बहुत कम लिखित दस्तावेज़ टिक पाए, लेकिन अगर आप उस समय की आखिरी 60 मिनट की जंग से जुड़ी चीज़ें देखना चाहती हैं तो ये देखिए। वो कैथरीन को 21वीं सदी की आखिरी लड़ाई की एक क्लिप दिखाता है, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। टॉम बताता है कि जो हथियार लड़ाई के वक्त इस्तेमाल किए गए थे, उसका नाम था क्वांटम ऊर्जा हथियार। लोग इसे मेड्यूसा कैथरीन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आधुनिक समाज और इतना बेवकूफ़। टॉम बताता है कि 21वीं सदी के लोगों ने इस हथियार को रोकने के लिए एक कैश ड्राइव बनाया था। टॉम कैथरीन को उस सदी के खतरनाक हथियारों के पार्ट्स को दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी अनचाहा सामान कब्जा की हुई सिटी से कर्मचारियों को मिलता है, वो उसे इंजन की भट्टी में डाल देते हैं। एक मजदूर को वहाँ के कबाड़ में से एक टोस्टर मिल जाता है और वो उसे फेंकने वाला होता है, मगर तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उसे उस टोस्टर को फेंकने से रोक देता है। तभी वहाँ मिस्टर वैलेंटाइन आ जाते हैं, जो टॉम की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि तुम्हें मशीनों की बहुत अच्छी जानकारी है। मिस्टर वैलेंटाइन टॉम से कहते हैं कि तुम तो पायलट बनना चाहते थे ना। इस पर टॉम कहता है कि मैंने सोचा कि मेरे लिए हिस्ट्री ही ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक कर्मचारी दूसरे सिटी के आदमी से लड़ने लगता है और मिस्टर वैलेंटाइन आकर वहाँ उन्हें रोकते हैं। मिस्टर वैलेंटाइन दूसरी सिटीज़ के लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को अच्छा खाना और रोज़गार मिलेगा ताकि आप अपना भविष्य बना सकें। लेकिन तभी उन्हीं लोगों के बीच में से एक लड़की आकर उन पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो मिस्टर वैलेंटाइन पर दोबारा से हमला करे, टॉम उसे वहाँ आकर हमला करने से रोक लेता है। वो लड़की टॉम को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। टॉम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है जहाँ कचरे को बाहर फेंका जाता है। वो लड़की वहाँ से भागने के लिए एग्जिट टनल में कूद जाती है, मगर टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की टॉम से कहती है कि पूछो वैलेंटाइन से कि उसने मेरी माँ को क्यों मारा, और अपना हाथ टॉम से छुड़वा लेती है। तभी वहाँ मिस्टर वैलेंटाइन आ जाते हैं और टॉम मिस्टर वैलेंटाइन से कहता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की। फिर टॉम कहता है कि उसने कहा कि आपने उसकी माँ को मारा है। मिस्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि तुम्हें सुन के हैरानी तो नहीं हुई? टॉम कहता है कि नहीं हुई। टॉम कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, और उसे वहाँ से ढकेल देते हैं। फिर वहाँ कैथरीन आ जाती है और पूछती है कि टॉम कहाँ है। मिस्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि टॉम उस लड़की से लड़ते हुए नीचे गिर गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन मिस्टर वैलेंटाइन से पूछ रही होती है, जो कि कैथरीन के डैड हैं, कि वो लड़की कौन थी। मिस्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थी। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की, जिसका नाम हेस्टर है, टॉम से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं मिस्टर वैलेंटाइन को मार नहीं पाई। फिर टॉम हेस्टर से कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो लंदन वापस जाने में, फिर मेरी शक्ल नहीं देखोगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में ही आगे बढ़ने लगते हैं लंदन तक पहुंचने के लिए। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें दो राह मिलता है। हेस्टर पूछती है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। टॉम कहता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। हेस्टर कहती है कि उस ओर दक्षिण दिशा है, वो एक अनजान जगह है। फिर वो दूसरी रास्ते जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वैलेंटाइन एक हथियार बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स जमा करते हैं। इधर हम देखते हैं कि हेस्टर ज़मीन खोदकर उसमें से पानी निकाल रही होती है। टॉम कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? हेस्टर कहती है कि या तो ये पियो या तो अपने पेशाब पर ज़िंदा रहो। इस पर टॉम कहता है कि वो जोखिम उठाना ही अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं कि हेस्टर खाना खाती है और टॉम को भी थोड़ा देती है। रात में वो लोग वहीं सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उन पर दक्षिणपंथी हमला कर देती है। वो दोनों उनसे बचने लगते हैं। हेस्टर टॉम को बचाते हुए घायल हो जाती है। उन दोनों को वहाँ एक ओल्ड मैन बचा लेता है। टॉम उस ओल्ड मैन से कहता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं आ सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैथरीन बेवेस से मिलती है,
जो कि टॉम का दोस्त होता है। कैथरीन बेविस से इसलिए मिलती है क्योंकि जब कैथरीन अपने डैड को देखने के लिए वहाँ आई थी जहाँ टॉम गिरा था, तो बेविस भी वहाँ था, मगर बस कैथरीन ने ही बेविस को देखा था। कैथरीन बेविस से पूछती है कि तुम वहाँ थे, तुमने देखा था कि वहाँ क्या हुआ था। बेविस बताता है कि तुम्हारे डैड मिस्टर वैलेंटाइन ने टॉम को धक्का दिया था। कैथरीन शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि मेरे डैड ऐसा क्यों करेंगे। बेविस कहता है कि क्योंकि वो उनके रास्ते का कांटा बन रहा था। बेविस कैथरीन से कहता है कि तुम्हारे डैड चर्च में कुछ बड़ा बना रहे हैं। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, मगर वहाँ कड़ी सुरक्षा है। इधर हम देखते हैं कि टॉम हेस्टर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है। हेस्टर टॉम को बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब मेरी माँ चल बसी। मेरी माँ एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, उन्हें प्राचीन चीज़ों की खोज करना बहुत पसंद था, और बताती है कि वैलेंटाइन मेरी माँ से अक्सर मिलने के लिए आता था और माँ की ढूंढी हुई चीज़ों को समझने में घंटों लगा देता था। फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो माँ ने प्राचीन अमेरिका के खंडरों से ढूंढकर निकाला था, कुछ ऐसा जो उसे चाहिए था। टॉम पूछता है कि वो क्या था। हेस्टर कहती है कि मैं नहीं जानती। वो आगे बताती है कि जब मेरी माँ ने उस चीज़ को देने से मना कर दिया तो उसने मेरी माँ को मार दिया। वो तो मुझे भी मार देता, मगर मैं वहाँ से बच निकली। इधर हम देखते हैं कि टॉम और हेस्टर को वहाँ बंद कर दिया जाता है जिस मशीन में वो छुपे थे। वो दोनों वहाँ से भागने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। टॉम को रास्ता मिल जाता है, मगर हेस्टर कहती है कि मैं चल नहीं सकती और टॉम को भागने के लिए कहती है, मगर टॉम उसे वहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाता। उन दोनों के साथ कई और लोग भी होते हैं। उन सभी को एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ सभी की नीलामी हो रही होती है। जब हेस्टर की नीलामी हो रही होती है तब वहाँ हमारी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है आना। वहाँ वो आकर सभी से लड़ने लगती है और हेस्टर से कहती है कि चलो यहाँ से। हेस्टर और टॉम वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक रोबोट मैन आ जाता है जो हेस्टर को मारना चाहता है। वो हेस्टर को क्यों मारना चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। हेस्टर उसे देखकर उससे बचने के लिए टॉम के साथ भागने लगती है। वो दोनों वहाँ से एयरप्लेन में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। हेस्टर आना से पूछती है कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो। आना कहती है कि तुम किसी पर भी भरोसा नहीं करती हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। हेस्टर उससे पूछती है कि आप मेरी माँ को कैसे जानती थी। वो कहती है कि मैंने आज तक उनसे ज़्यादा बहादुर औरत नहीं देखी। मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, मगर जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तब मैं सोचने लगी कि एक 8 साल की बच्ची ने कैसे सरवाइव किया होगा। उनकी बातों से टॉम को पता चलता है कि हेस्टर को उस मशीनी आदमी ने पाला है। टॉम हेस्टर से कहता है कि मैंने उन मशीनी इंसान के बारे में पढ़ा है, वो सरफिरे होते हैं। हेस्टर कहती है कि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि हर्बर्ट, जो एक ऑफिसर है, अपनी रैंक या पोस्ट को बढ़ाने के लिए टॉम की खोजी हुई पुरानी मशीनी सामान को मिस्टर वैलेंटाइन को दे देता है। फिर हम देखते हैं हेस्टर टॉम को बताती है कि कैसे उस मशीनी इंसान ने, जिनका नाम श्राइक है, उसकी जान बचाई थी। वो बताती है कि कैसे उन्होंने उसे अपने तरीके से पाला। उन्हें चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ था, ऐसी चीज़ें जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे। हेस्टर को उनकी एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें उनकी फैमिली थी। हेस्टर पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वो उनसे वादा करती है कि वो उनकी जैसी बन जाएगी। लेकिन जब उसे पता चला कि लंदन आसपास ही है तो उसने फ़ैसला किया कि वो वैलेंटाइन से बदला लेगी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि टॉम प्लेन को पायलट करता है और उसे लैंड भी करता है। आना टॉम से कहती है कि तुम अच्छी प्लेन उड़ा लेते हो। वो एक हवाई बस्ती पर लैंड करते हैं जहाँ विद्रोहियों की टीम होती है जो लंदन के खिलाफ होते हैं। आना हेस्टर से पूछती है कि वैलेंटाइन ने तुम्हारी माँ से क्या छीना था, याद करने की कोशिश करो। टॉम कहता है कि इसे कुछ याद नहीं है। तब ये 8 साल की थी। आना फिर टॉम से पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या पता है। टॉम एक पेपर पर एक निशान बनाता है और हेस्टर से पूछता है कि वैलेंटाइन ने तुम्हारी माँ से जो तकनीकी सामान चुराया था, क्या उस पर ऐसा निशान था। हेस्टर हाँ कहती है। टॉम कहता है कि तुम्हारी माँ को एक कंप्यूटर कोर मिला था, क्वांटम ऊर्जा हथियार का। आना कहती है कि उस हथियार को नाकाम कैसे करें। टॉम कहता है कि कैश ड्राइव से। आना पूछती है कि अब कैश ड्राइव कहाँ है। टॉम कहता है कि वो तो खो चुकी है। इधर हम देखते हैं कि मेयर मिस्टर वैलेंटाइन को क्वांटम ऊर्जा हथियार, जिसे मेड्यूसा भी कहते हैं,
स्टार्ट करते हुए देख लेता है और मिस्टर वैलेंटाइन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि इसके सामने कोई हथियार टिक नहीं पाएगा। मेयर मिस्टर वैलेंटाइन से कहते हैं कि अतीत से सीखे हुए सबक को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो वहाँ के कर्मचारियों को ऑर्डर देते हैं मगर कोई भी उनका ऑर्डर नहीं मानता है और मिस्टर वैलेंटाइन मेयर को मार देते हैं। मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी और बेविस उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि श्राइक हेस्टर को लेने के लिए आ जाता है। वहाँ बहुत सारा एक्शन होता है। श्राइक टॉम को मारने वाला होता है मगर हेस्टर उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, जाने दो इसे। श्राइक हेस्टर की आंखों में देखता है और उसे पता चल जाता है कि हेस्टर टॉम को चाहती है और श्राइक हेस्टर को उसके वादे से फ्री कर देता है और फिर वहीं मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग पूर्वी देश आ जाते हैं। आना वहाँ के गवर्नर से कहती है कि लंदन तेज़ी से पास आ रहा है, सेना को आदेश दीजिए। टॉम कहता है कि लंदन में निर्दोष लोग भी हैं। गवर्नर कहते हैं कि हमें हमला करना ही होगा मेड्यूसा को ख़त्म करने के लिए, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। इधर हम देखते हैं कि मेड्यूसा को हमले के लिए तैयार किया जाता है। हेस्टर वहां आ जाती है जहां मेड्यूसा की पूजा हो रही होती है। वो मेड्यूसा की मूर्ति के माथे पर एक आग का निशान देखती है। वो निशान उस लॉकेट पर भी था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो उसे खोलती है और उसे उसमें एक कैश ड्राइव मिलता है जो मेड्यूसा को डीएक्टिवेट कर सकता है। हेस्टर उस कैश ड्राइव को टॉम को दिखलाती है। इतने में ही लंदन मेड्यूसा से पूर्वी देश पर वार कर देता है। टॉम आना से कहता है कि हमें इसी वक्त लंदन जाना होगा और हेस्टर सभी को कैश ड्राइव दिखलाती है। वो सभी लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में ही लंदन फिर से हमला कर देता है। वे सभी अपने प्लेन से लंदन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मशीनी गन्स उन पर हमला कर रही होती है। उनमें से कुछ लोग मर जाते हैं। आना मेड्यूसा के पास पहुंच जाती है और मिस्टर वैलेंटाइन पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आना मिस्टर वैलेंटाइन का ध्यान बटाती है ताकि हेस्टर मेड्यूसा को डीएक्टिवेट कर सके। मिस्टर वैलेंटाइन हेस्टर को मेड्यूसा को डीएक्टिवेट करते हुए देख लेते हैं। आना मिस्टर वैलेंटाइन से कहती है कि अब खेल खत्म, और वहाँ ऊपर से गिर जाती है। मिस्टर वैलेंटाइन से कैथरीन कहती है कि आपने ये सब किसी अच्छे मकसद से नहीं किया, आपने ये सब अपने लिए किया। कैथरीन वहाँ से चली जाती है ताकि वो लंदन को पूर्वी देश की दीवार तोड़ने से रोक सके। कैथरीन टॉम से कांटेक्ट करती है और उससे पूछती है कि मैं क्या करूं इसे रोकने के लिए। टॉम कहता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। हेस्टर मिस्टर वैलेंटाइन को वहां से भागने से रोकती है। मिस्टर वैलेंटाइन हेस्टर से कहते हैं कि तुम कभी हार नहीं मानती, काफ़ी कुछ मेरी तरह हो। हेस्टर को यहाँ पता चलता है कि मिस्टर वैलेंटाइन उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। टॉम लंदन के इंजन को रोकने के लिए उसमें एक मिसाइल छोड़ देता है जिससे इंजन तहस नहस हो जाता है। इधर मिस्टर वैलेंटाइन और हेस्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए आ जाता है और मिस्टर वैलेंटाइन जिस प्लेन पर होते हैं उस प्लेन पर हमला कर देता है। मिस्टर वैलेंटाइन प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मगर कर नहीं पाते हैं और उनका प्लेन क्रैश होकर लंदन के नीचे आ जाता है और वो वहीं मर जाते हैं और इंजन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से लंदन वहीं रुक जाता है। गवर्नर सभी लंदन वासियों को पूर्वी देश में आने देते हैं। इसके बाद हेस्टर टॉम से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। टॉम कहता है कि दुनिया देखेंगे। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।